कविता भारती। आप देख रहे हैं खबरें न्यूज 24। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। एक इंटरव्यू के दौरान फिरोजाबाद की धरती से मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने न्याय व्यवस्था पर उठाए सवाल। कुलदीप सिंह ने कहा, जिला बांदा तैनात अपरता साहू जज को देश की न्याय व्यवस्था ने इच्छा मृत्यु मांग के लिए मजबूर कर दिया। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने आगे कहा, जब एक महिला जज जिसको न्याय नहीं मिल रहा है तो देश की आम महिलाओं को क्या न्याय खाक मिलेगा? क्योंकि इस मांग पत्र में अर्पिता साहू जज ने 12 बंकी 2022 ट्रेनिंग के दौरान अपने सीनियर जिला जज पर शारीरिक मानसिक जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। कुलदीप सिंह ने कहा, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष के आर नारायण कहा था, अदालतें जुआ घर बन गए हैं, इनसे न्याय की आशा करना बेनामी होगी। अब न्याय आयोग का गठन होना चाहिए। न्याय व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जज की नियुक्ति जज ही करता है। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने कहा, देश न्याय व्यवस्था में आजादी के इन 77 सालों में SC, ST, OBC के जजों की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कितनी भागीदारी है, यह सबसे बड़ा सवाल है। जब तक SC, ST, OBC की भागीदारी नहीं होगी तब तक पिछड़े समाज के लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। आज न्याय व्यवस्था में भी जातिवाद चाचा भतीजा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर देश, फिरोजाबाद से। आज एक ऐसी घटना जो देश और प्रदेश में यानी देखी जा रही है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बांदा जिले से अपरता साहू जो है, जो जज हैं, एक महिला जज हैं, उनका एक इच्छा मृत्यु के लिए CJI यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी चीफ जस्टिस को जो है उन्होंने एक पत्र लिखा और वो पत्र की जो चर्चा है, जो सोशल मीडिया पर इस प्रकार की खबर जो दिखाई दे रही है, आज न्याय व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। इस देश की ये न्याय व्यवस्था, और उस पत्र में उन्होंने साफ लिखा है कि बाराबंकी में ट्रेनिंग के दौरान उनके साथ किस तरीके से शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न जो किया गया है, यानी उसमें उस पत्र में यौन शोषण की बात लिखी है। और उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि जब मुझे न्याय नहीं मिल रहा है तो हम इस देश की माताएं बहनों को कैसे न्याय दिलाएंगे। यानी जज महिला इस पोस्ट पर, इस ओहदे पे होने के बाद भी उसके साथ जब इस प्रकार की जो है जातिवादी व्यवस्था, एक ऐसी मानसिकता जिसकी वो शिकार हुई है, और सबसे बड़ी बात जो है उसमें उन्होंने कहा यानी अनगिनत यानी मैसेज यानी ईमेल शिकायत पत्र यानी ईमेल के द्वारा शिकायत की गई, जिसमें हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यानी उन्हें कोई सुनने वाला नहीं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिट को 8 सेकंड के अंदर खारिज कर दिया। 8 सेकंड के अंदर, यानी सुना तक नहीं गया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इस सेक्टर में भी यानी न्याय व्यवस्था में भी एक पिछड़ी जाति से अपरता साहू जो है उनके साथ इस प्रकार का जो है उनका शोषण होता है और उनको सुना नहीं जाता। ये न्याय व्यवस्था है। तो मैं अमृता साहू जी को भी संदेश देना चाहता हूं कि पूर्व राष्ट्राध्यक्ष के आर नारायण ने कहा था कि अदालतें जुआ घर बन गई हैं, इनसे न्याय की आशा करना एक बेईमानी होगी। अतः यानी न्याय आयोग का गठन होना चाहिए, क्योंकि आज आप देख रहे हैं जो प्रश्न चिन्ह जिस तरीके से ये लगा है, ऐसे कई ऐसे मामले हैं जिसमें कहीं न्याय व्यवस्था यानी एक आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा, इस घटना से एक सबक लेने की बात है। और आज हम देख रहे हैं कि एक जो है एक जज की भर्ती यानी जज करता है, एक जज की नियुक्ति कौन करता है? एक जज करता है। कोलिजियम सिस्टम है। इसमें क्या है कि इस सिस्टम के कारण यानी पिछड़े वर्ग के लोगों को भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि आप उठा के देख लीजिए 77 साल का इतिहास कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज SC, ST, OBC के हुए, क्या इनकी भागीदारी होनी चाहिए। तो अपरता साहू जी यानी ऐसी तमाम अपरता साहू जैसी तमाम हमारी बहन बेटी हैं, उनको न्याय कब मिलेगा? जब आपका भी उसमें कहीं भागीदारी होगी। यानी SC, ST, OBC को किस तरीके से नकार दिया है हर जगह, क्योंकि ये राजनीतिक क्षेत्र में हम आप देख ही रहे हैं। लेकिन न्याय व्यवस्था में भी भागीदारी जब तक नहीं होगी तब तक ऐसी हमारी पिछड़ी बहनों की सुरक्षा व्यवस्था न्याय नहीं मिलेगा। तो ये आज न्याय व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा।